अंतःवृत्त की रचना करना। अंतःवृत्त की रचना और परिवृत्त की रचना में थोड़ा सा अंतर है। परिवृत्त की रचना करते समय हम लोग भुजाओं का समद्विभाजक खींचते हैं या उसी को लंबार्धक भी बोलते हैं। अंतःवृत्त की रचना करते समय हम लोग कोणार्धक बनाएंगे, कोणार्धक खींचते हैं, दोनों में इसीलिए अंतर है। तो अंतःवृत्त की रचना कैसे करते हैं, तो दिया है प्रश्न में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 90 अंश। सबसे पहले भुजा हम लोग BC खींचते हैं, स्केल की सहायता से न खींचते हुए इसको ऐसी रफ बनाते हैं। ये BC भुजा है, यहां पर B और ये C, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, लिख देते हैं। बिंदु B पर 90 अंश का कोण चांदा रख के बनाएंगे, इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब बिंदु B पर प्रकार रखते हुए AB लंबाई 3 सेंटीमीटर का चाप नापते हुए बिंदु B पर प्रकार रखते हुए चाप काटेंगे। जो 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा है उसको बिंदु A पर काटेगा। ए बिंदु हो गया। अब A और C को मिला देते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। AB का मान यहां लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। अब हमें कोण B का कोणार्धक खींचना है और कोण C का कोणार्धक खींचना है। तो कोण B का कोणार्धक खींचने के लिए बिंदु B पर प्रकार को रखते हुए अपने सुविधा के अनुसार एक चाप काटेंगे, इस प्रकार से। ये चाप है, AB भुजा को इस बिंदु पर काटा है और BC भुजा को यहां पर काटा हुआ है। प्रकार को इस बिंदु पर रखकर इस चाप को नापेंगे। ये वाला चाप है ना, इसका आधा से ज्यादा दूरी लेंगे और सामने की तरफ ये चाप काटेंगे इस बिंदु। इसी प्रकार पहले वाले चाप से प्रकार को यहां रखेंगे और ये चाप को काटेंगे, तो इस प्रकार से कटेगा। इस चाप को कटान बिंदु को और B बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये हो गया कोणार्धक, कोण B का कोणार्धक हो गया। जैसे काम हमने B बिंदु पर किया है वैसे ही काम C बिंदु पर करेंगे। बिंदु C का कोणार्धक खींचने के लिए कोई भी अपने सुविधा के हिसाब से एक चाप ले लेंगे और ये चाप इस प्रकार से इसको काटेगा। यहाँ ये कटान बिंदु हो गया। इस कटान बिंदु पर प्रकार को रखते हुए फिर आधा से ज्यादा दूरी का चाप ले लेंगे और ये वाले बिंदु से पहले चाप काटेंगे। ऐसा यहां भी इस बिंदु पर आ जाएंगे और इस फिर चाप काटेंगे, तो पहले वाले चाप को ऐसा काटेगा। बिंदु C को और ये जो कटान बिंदु प्राप्त हो उसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं। ये बिंदु कोण C का कोणार्धक हो गया। तो कोण B का कोणार्धक और कोण C का कोणार्धक एक दूसरे को इस बिंदु पर काटे हैं। इस बिंदु का नाम हो गया O, यही वृत्त का केंद्र बनेगा। और O से BC भुजा पर एक लंब डालेंगे, इसका नाम दे देते हैं M। तो OM मिला, ये OM क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या। बिंदु O केंद्र है, यहां पर प्रकार रखते हुए OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जो इस प्रकार से तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अंतःवृत्त की रचना करेंगे। रचना के पद देखते हैं। रचना के पद, पहला त्रिभुज ABC बनाया जिसमें
AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 अंश। दूसरा कोण B का कोणार्धक खींचा, इसको लिखेंगे को ABC, और कोण C का कोणार्धक खींचा उसको लिखेंगे कोण ACB का कोणार्धक खींचा, जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा काम क्या किया हमने, बिंदु O से BC भुजा पर OM लंब डाला, बिंदु O से BC भुजा पर OM लंब डाला। चौथा, बिंदु O को केंद्र मानकर त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या लिया था, OM इसकी त्रिज्या है, तो OM त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, जो भुजा AB BC और CA को स्पर्श करती है। 5वां नंबर, इस प्रकार अंतःवृत्त है ना C, और इस वृत्त को कैसे दर्शाएंगे, तो केंद्र O है और त्रिज्या OM है, तो इसको लिखेंगे OM की रचना हुई। अब हमें क्या बताना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताना है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो OM लाइन को स्केल की सहायता से नापेंगे, तो अंत में लिख देंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या तो OM को नापने पर आया 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अंतःवृत्त की रचना हुई। थैंक यू।